मार्क जुकरबर्ग को सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड अरबपति बनने का रिकॉर्ड कायम करने में मतलब कई साल लग गए थे। लेकिन जो नए सोर्सेज और रिपोर्ट्स हमारे पास है ना, उनके हिसाब से एक 22 साल के लड़के ने ये मुकाम सिर्फ 24 महीने में हासिल कर लिया है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इस चमत्कार के पीछे की पूरी कहानी डिकोड कर रहे हैं। ये रफ्तार मतलब वाकई ऐतिहासिक है। अगर हम पुराने दौर की बात करें तो एक बड़ी टेक कंपनी का जो साम्राज्य होता है उसे खड़ा होने में दशकों लग जाते थे। हाँ, और अब वही काम कुछ महीनों के भीतर हो रहा है। अगर हम 2000 के दशक की बात करें, जब सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ था, तो वो किसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जैसा महसूस होता था। बिल्कुल। लेकिन आज के इस नए एआई स्टार्टअप लैंडस्केप को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम उस ट्रेन से उतरकर सीधे किसी हाइपर लूप में बैठ गए। और इस हाइपर लूप को चलाने वाले हैं सूर्या मिड्ढा, जिनकी कंपनी है मर्कर एआई, जिसने मतलब पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया है। हाँ, और इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प पहलू सूर्या का बैकग्राउंड है। मैं बताती हूँ। वो 22 वर्षीय भारतीय मूल के युवा हैं जिनका जन्म माउंटेन व्यू में हुआ और कैलिफोर्निया में उनकी परवरिश हुई। माउंटेन व्यू मतलब बिल्कुल सिलिकॉन वैली के बीचों बीच। एकदम सही। और फोर्ब्स की 2026 की ताज़ा सूची के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब $2.2 बिलियन आंकी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने 2023 में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई से ब्रेक लिया था। अच्छा, जुकरबर्ग की तरह उन्होंने भी तो हार्वर्ड छोड़ा था। हाँ, बिल्कुल वैसी ही कहानी है। लेकिन ब्रेक लेने से पहले हाई स्कूल में वो लगातार 3 बार नेशनल पॉलिसी डिबेट जीतने वाले पहले चैंपियन रह चुके हैं। मेरा मतलब रह चुके हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। मतलब डिबेट जीतने का मतलब तो सामने वाले की दलीलों को काटना और उसे बहस में हराना होता है ना? से मिल सकता है। ये बहुत ही जायज सवाल है। लेकिन अगर हम डिबेटिंग के कोर को देखें तो ये सिर्फ किसी से बहस करने या हराने के बारे में नहीं है। तो फिर क्या है? ये भारी मात्रा में ना जो जटिल जानकारी होती है उसे पलक झपकते समझने की कला है, सामने वाले के सवालों का तुरंत और सटीक जवाब देना और भारी दबाव के बीच एक मजबूत नैरेटिव गढ़ना। वीसी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने पिच करते समय ना यही क्षमता सबसे ज्यादा काम आती है। जहां आपको इन्वेस्टर्स की तीखे सवालों का तुरंत सामना करना होता है। बिल्कुल। मतलब वो अपने तर्कों से ये साबित कर पाएं कि उनका विजन क्यों सफल होगा। ज़करबर्ग ने 23 की उम्र में हार्वर्ड छोड़ा था और मिड्डा ने 22 की उम्र में जॉर्जटाउन से छुट्टी लेकर नया इतिहास रच दिया। हाँ, लेकिन सिर्फ एक अच्छी पिच से कोई कंपनी $10 बिलियन की तो नहीं हो जाती ना। वही तो हमारे नोट्स बताते हैं कि 2023 में सूर्या ने ब्रैंडन फूडी और आदर्श हिरेमत के साथ मकोर एआई शुरू की। पर असल में ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है? मतलब एक मशीन किसी इंसान का इंटरव्यू कैसे ले सकती है? तो मर्कर एआई ने रिक्रूटमेंट के पुराने तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। पहले क्या होता था कि एचआर डिपार्टमेंट के लोग मैन्युअल रूप से रेज्यूमे छांटते थे। हाँ, वो तो बहुत थकाऊ काम है। एकदम। अब ये सिस्टम सिर्फ रेज्यूमे में कीवर्ड्स ही नहीं ढूंढता बल्कि मशीन लर्निंग के जरिए कैंडिडेट्स का बाकायदा वीडियो या ऑडियो इंटरव्यू भी लेता है। रुकिए, क्या? तो क्या ये एआई इंटरव्यू के दौरान बस रटे रटाए सवाल पूछता है या फिर कैंडिडेट के जवाबों के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलता है? यही तो इसका सबसे बड़ा तकनीकी अजूबा है। ये कोई फिक्स स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। ये रियल टाइम में कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनकी टेक्निकल नॉलेज और बातचीत के तरीके का विश्लेषण करता है। ओहो, मतलब एकदम इंसान की तरह क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ हायरिंग तक सीमित नहीं है, ये कंपनी का पेरोल भी संभालता है। इसी अमेजिंग तकनीक को देखकर इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर 2025 में सीरीज सी फंडिंग में $350 मिलियन का निवेश किया है। सीरीज सी फंडिंग का मतलब है कि कंपनी पहले ही ये साबित कर चुकी है कि उनका प्रोडक्ट काम करता है और अब उन्हें पूरी दुनिया में अपना विस्तार करने के लिए भारी रकम चाहिए। सही कहा। और इसी निवेश ने कंपनी का वैल्यूएशन $10 बिलियन तक पहुंचा दिया। ये तो पागलपन है। और यहीं पर लीन स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पुराने दौर की कंपनियों को $10 बिलियन या जिसे हम डेकाकॉन कहते हैं, वो दर्जा पाने के लिए हजारों कर्मचारियों की फौज चाहिए होती थी, जैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में होता है। हाँ, लेकिन मर्क्यूरी एआई जैसी कंपनियां ना बहुत कम कर्मचारियों और भारी कंप्यूटिंग पावर के दम पर ही ये मुकाम हासिल कर रही हैं। ये केवल एक प्रोडक्ट की सफलता नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है इंडस्ट्री में। यानी हम टेक इंडस्ट्री के उस नए युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां इंसानी मेहनत के बजाय कोड और एल्गोरिदम कंपनियों को इस अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये गति आने वाले समय में केवल बढ़ने ही वाली है, क्योंकि एआई खुद अपनी ही तकनीक को और बेहतर बनाने में सक्षम होता जा रहा है। वाह! इस पूरी चर्चा के अंत में ना एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है।
अगर हम इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं जहां मशीनें ही अन्य मशीनों के जरिए इंसानों की काबिलियत का टेस्ट ले रही हैं और ये तय कर रही हैं कि किसे नौकरी मिलेगी, तो क्या भविष्य के इस कॉर्पोरेट ढांचे में ह्यूमन टच या मानवीय निर्णय की कोई अहमियत बचेगी?